नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। वर्दी पहना एक जवान, जनता जब उसको देखती है तो अपना रक्षक भी मानती है और सेवक भी। हम में से अधिकतर लोग जब वर्दी पहना किसी जवान को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि हम जब भी मुसीबत में होंगे तो ये जवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे, और लगभग ऐसा होता भी है। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ जाती हैं जिसके बारे में सुनकर पढ़कर हैरानी बहुत होती है, और ये नहीं समझ आता कि आगे जब किसी प्रशासनिक अधिकारी को देखेंगे तो अपना क्या रुख अपनाएंगे और उनका कैसा रवैया होगा। आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बता रहे हैं जो 26 जुलाई 2021 को दिन सोमवार को हुई। 18 साल की एक लड़की की लाश ट्रैक पर मिली, रेल की पटरियों पर मिली, और मौत का आरोपी दरोगा जी को बताया जा रहा था। क्या है पूरा मामला, ये समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस घटने की शुरुआत आज के 3 महीने पहले 28 अप्रैल 2021 को हुई। गीडा थाना क्षेत्र में बतौर दरोगा के पद पर तैनात थे नरेंद्र चौधरी। उन पर आरोप लगा कि नरेंद्र अपने साथियों के साथ एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की और जबरन उन्हें अपने गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया, जिस दौरान दरोगा को लोगों ने पकड़कर पीटा और पुलिस को सौंप दिया। पीड़िता की मां की तहरीर पर दरोगा को जेल भी भेजा गया और बाद में वह जमानत पर रिहा हो गए। युवती की मां संगीता का आरोप है कि आरोपी दरोगा यानी नरेंद्र चौधरी अपने 3 साथियों के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, जिससे आपको ये पूरी घटना समझने में आसानी होगी। युवती के परिजन के अनुसार 2020 में जो लॉकडाउन लगा था, इस दौरान गीडा थाना क्षेत्र में तैनात थे दरोगा के पद पर नरेंद्र चौधरी। मददगार बनकर एक युवती से अपनी नज़दीकियां बढ़ाते हैं। उसके बाद जब उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो युवती से फ़ोन पर बात करने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे युवती जब उन्हें अनदेखा करना शुरू कर देती है तो आरोप है कि इस बात से नाराज़ होकर नरेंद्र युवती को अगवा करने की कोशिश करते हैं और पूरा जाल बिछाते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि युवती को अगवा करने से पहले दरोगा ने उनके भाई को गोरखपुर ले जाकर एक कमरे में बंद कर बुरी तरीके से पिटाई भी की थी, और ये भी कहा था कि बहन को मेरे साथ भेज दो। लेकिन भाई जब नहीं तैयार होते हैं तो दरोगा जी बौखला जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़की को उठा लेने की साजिश रचते हैं। इसके बाद देर रात लड़की के घर पहुंचते हैं और उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। फिर जबरन उन्हें अपने गाड़ी में बैठाने लगते हैं तो परिजन उसका विरोध करते हैं, तो वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर गोली मारने की धमकी देते हैं। भाई और पिता को बुरी तरीके से पीटते भी हैं। इसी बीच शोर शराबा होता है और गांव के लोग जुट जाते हैं। उन लोगों ने किसी तरीके से नरेंद्र को दबोच लिया और उनकी जमकर पिटाई करने लगे। अपने बचाव के लिए नरेंद्र भागते हैं और उनकी पिस्टल और मोबाइल वहीं छूट जाता है। युवती के साथ छेड़छाड़ के अपहरण के जुर्म में उन्हें 3 साल की सजा होती है और दरोगा जी जेल चले जाते हैं। 3 साल की सजा के बीच उनकी जमानत हो जाती है और जमानत पर वो बाहर चले आते हैं। 26 जुलाई 2021 यानी कि घटना वाले दिन पीड़िता दोपहर में अपनी एक छोटी बहन के साथ घर से बाहर निकलती है, और कुछ देर बाद जब वो अपने घर वापस नहीं आती है तब छोटी बहन घर पहुंचकर बड़ी बहन का ट्रेन से कट जाने वाली बात बताती है, और पूरी बात पता चलते ही मौके पर परिवार वाले वहां पहुंचते हैं और बहराइच जिले में तैनात निलंबित दरोगा नरेंद्र चौधरी को बताते हैं कि वो और उनके साथी मिलकर ट्रेन के आगे पीड़िता को फेंक दिए और उस पर कार्रवाई करने की मांग भी करने लगते हैं। पीड़िता की मां बताती हैं कि जब से जमानत पर बाहर आए हैं नरेंद्र, तब से वो परिवार वालों को धमकी दे रहे हैं। सोमवार को उन्होंने बिटिया को फ़ोन कर बुलाया और बिटिया जब बाहर निकली तो ट्रेन के सामने फेंक कर खुद फरार हो गए। लेकिन जानकारी के मुताबिक ये बात सामने आई कि ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रैक पर एक युवती की लाश देखी थी और सूचना उन्होंने पहले पुलिस को दी थी। उसके बाद परिवार वाले वहां पहुंच पाए थे। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक गीडा दिनेश दत्त मिश्र बताते हैं कि देखने से ये मामला आत्महत्या का लगता है, लेकिन दूसरे पहलुओं पर भी पुलिस अभी जांच कर रही है। तो ये अभी जांच का विषय है, जांच करने के बाद स्थिति साफ हो जाएगी।
पीड़िता के साथ छेड़छाड़ के जुर्म में नरेंद्र को 3 साल की सजा हो चुकी है। अब वो जमानत के तौर पर जमानत लेकर बाहर आए हैं। ये भी हो सकता है कि नरेंद्र की छवि धूमिल होने की वजह से संभव है कि वो शायद कुछ ऐसा कर सकते हैं। हो सकता है कि पीड़िता की मां नरेंद्र के बाहर आने की वजह से उन्हें अच्छा ना लगा हो, इसलिए उन्होंने ये पूरी घटना को अंजाम दिया हो और झूठा इल्जाम लगा रही हूँ। पर सोचने की बात यह है कि अगर ये मामला आत्महत्या का है तो आखिर पीड़िता ने 3 महीने का इंतजार करने के बाद नरेंद्र के बाहर आने के बाद ही आत्महत्या क्यों की? अगर उनको आत्महत्या करनी थी तो वो पहले भी कर सकती थी या बाद में भी कर सकती थी। कमेंट बॉक्स खुला है, हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि एक सभ्य समाज में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हो जाती है और अगर वो समाज की प्रताड़ना से ही आत्महत्या कर लेती है तो भी ये सही नहीं है। और मान लेते हैं कि अगर नरेंद्र ने ऐसा कुछ किया है तो लड़कियों की स्थिति के बारे में चिंता हो सकती है। लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं, इस बात को लेकर हैरानी भी है और चिंता भी। कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय और प्रतिक्रिया मुझे ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच।